नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक खास अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और देखिए हम आज का जो अपडेट लेकर आए हैं वो बहुत ऑफिशियल ऑथेंटिक है और आपको पता है कि हम सटीक जानकारी ही आपके लिए लेकर आते हैं। करेक्ट डाटा जो हमें होता है उसी को हम लेकर आते हैं विद आंकड़ों के साथ, विद प्रूफ के साथ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह हर एक उस नौजवान का सपना होता है कि वह केंद्र सरकार में एक एसआई की नौकरी ले और उसी की आस में अपने घर बार को छोड़कर और एक बोरिया बिस्तरा लेकर और एक छोटे से कमरे में दिल्ली, प्रयागराज, बड़े बड़े शहरों में अपनी पढ़ाई को एक अंजाम देता है और एक अच्छे पोस्ट के लिए मेहनत करता है और छिपा लेता है अपने आप को और साथ ही साथ मार देता है अपनी सारी इच्छाओं को बस केवल एक सपने के लिए। और उसी बीच जो है हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं UP-SSC CPO 2024 के लिए। और बिग अपडेट है आपके लिए, बहुत बड़ा। और आज आपको जिसने भी SSC CPO का फॉर्म नहीं भरा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब दिक्कत आने वाली हो गई होगी। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए दिक्कत हो गई होगी कि अब ये क्या होगा, कैसे होगा। अगर हम फॉर्म भर देते तो बहुत अच्छा रहता। तो बिग अपडेट आपके सामने आ चुका है। एसआई में बड़े पद, आवेदन बहुत कम और एक सीट पर कितने दावेदार हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं पूरे प्रूफ के साथ। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि हम इसी प्रकार की खबरों के साथ जो है आपके सामने जुड़े रहते हैं। और साथ ही साथ आपको रात को 8 बजे हम इससे संबंधित जो है मैथ की क्लास जो है SSC संबंधित मैथ की क्लास जो है हमारी 8 बजे आती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या आंकड़े आए हैं। देखिए ये आंकड़े हैं आपके इस बार, देखिए। ठीक है बेटा, यहाँ देख लेंगे ज़रा। देखिए एसआई भर्ती में बड़े पद, 3 साल में सबसे कम दावेदार। अभी तक पिछले 3 सालों में सबसे कम दावेदार इसमें देखे गए हैं। ठीक है, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं क्या है। SSC ने CAPF जिसे हम CPO भी बोलते हैं भर्ती 2024 को मिले 7,34,157 आवेदन। इस बार CISF, BSF आदि में 4,001 पदों पर भर्ती। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2023 में 1,601 पद थे, 8.21 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, आवेदनों पर एक बार नज़र मार देंगे, इतने आवेदन हैं। तो ये हैं आपके 1,22,000 आवेदन जो है वो जनरल वालों के हैं, 2,86,000 OBC वालों के हैं, 68,000 जो हैं आपके 68,000 जो हैं आपके वो EWS के हैं। SC वालों के सबसे ज़्यादा हैं अगर हम देखें तो कंपेयर करके, जनरल से भी ज़्यादा हैं SC वालों के। और यहाँ पर आपके पहुँच जाते हैं 1,69,464। ST के जो आपके हैं वो 87,000 हैं। इस तरीके से इतने दावेदार यहाँ पर होते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करने वाले हैं प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग SSC को दिल्ली पुलिस और केंद्र सशस्त्र पुलिस बल SSC, BSF, CRPF, ITBP व SSB में सब इंस्पेक्टर, SI और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए देश भर में 7,34,157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से सूचना का अधिकार RTI के तहत मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी गई है। तो इस बात को समझिए, किसके माध्यम से? RTI के माध्यम से पता चला है। और हमें जो पता चला है ये अखबार के माध्यम से पता चला है। ठीक है, SSC ने 4,001 पदों पर भर्ती के लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे थे। इस लिहाजे से एक पद के लिए 183 एक पद के लिए 183 दावेदार हैं। इससे पहले चरण की कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT 1 जो होगा, CBT 1 जो होगा वो आपका कब होगा? 9 से 13 मई, यानी कि 9 से आपका 13 मई। तो 9 से 13 मई को आपका बीच प्रस्तावित था, लेकिन लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अब यह 27 से 29 जून के बीच होगी। तो इस डेट को हटाया गया। अब कब किया गया? 27 से 29 जून। ये लोकसभा के चलते जो है इसको हटा दिया गया था। अब ये देखिए कि आपको टाइम मिल गया है, आवेदन कम है, टाइम मिल गया है, तो ये मौका है आपको इंस्पेक्टर बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का। हैरत की बात तो है कि बढ़ती बेरोजगारी के शोर के बीच इस भर्ती में पद बढ़ने के बावजूद अभ्यर्थियों के आवेदनों की संख्या जो है बहुत कम हुई है। ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। आवेदन 1876 पदों पर मांगे गए थे पिछली बार। ठीक है, और उसके लेकिन अंतिम चयन 100 कितने के लिए हुआ था? 1,601 पदों के सापेक्ष किया गया हुआ था। तो देखिए क्या था कि 2023 में बेटा आवेदन मांगे गए थे 1876 के
और थे कितने, आपके 1601 पर चयन हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें 2022 में अगर हम बात करें 2022 में ये कितने थे आपके 4300 पदों पर मांगे थे और 7.5 लाख अभ्यर्थी दावेदार थे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी कितने थे 7.5 लाख, कितने अभ्यर्थी थे 7.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ थे दावेदार, जबकि यहाँ पर कितने थे 8.21 लाख यहाँ दावेदार थे। और इस बार 2024 में जो पद हैं वो कितने हैं 4001 हैं, 4001 पद हैं और इसमें कितने आवेदन मांगे गए हैं 7.34 लाख। तो अभी देखिए अभी सबसे कम जो है आवेदन यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा थे 22 में भी, यहाँ भी ज़्यादा थे, ये सबसे कम आवेदन हुए हैं। और बच्चे कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो कहाँ अगर इस हिसाब से लिहाजे से देखें तो बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी है, ठीक है। जनरल वाले कहते हैं कि हमें नौकरी लेना बड़ा मुश्किल है। देखिए 1,22,000 आवेदन पड़े हैं, जबकि ओबीसी वालों में कंपटीशन ज़्यादा है और 2,86,982 आवेदन यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। वहीं पर एक आपकी पोस्ट आई थी जिसे कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट को 33 लाख से अधिक दावेदार। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की भर्ती के लिए 33,71,637 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 10वीं स्तर की भर्ती के लिए 12,72,388, 12वीं स्तर की परीक्षा की भर्ती के लिए 10,69,106, जबकि स्नातक भर्ती के लिए 10,30,143, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी 10वीं स्तर की थी उसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, उसमें फॉर्म पड़े बेटा 10वीं वाले में 12.72 लाख, ठीक है। इंटर वाली के कितने पड़े हैं, इंटर वाली में अगर हम बात करें तो इंटर वाले पड़े हैं 10.69 लाख, ठीक है भैया, इतने पड़े हैं। स्नातक वाली में अगर हम बात करें तो कितने 10.30 लाख। तो ये तो हुए हैं ये वाली पोस्ट में, किसमें आपकी सिलेक्शन पोस्ट 33 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, यानी कि फेज 12 की भर्ती में, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन मांगे हैं। अब आयोग ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है, तो ये भी जानकारी जो है आरटीआई में दी है। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ है बेरोजगारी। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों से जो है बच्चों का रुझान जो है डाउन होता चला जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि केवल बच्चे जो है मनोबल डाउन हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि सोचना ज़्यादा है और पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे, पढ़ाई कम कर रहे हैं, सोचते ज़्यादा हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि कम ही तैयारी में जो है आ जाए। सबसे ज़्यादा आजकल बच्चा जो टाइम बर्बाद कर रहा है वो मोबाइल पे कर रहा है, पढ़ने के लिए नहीं। जब मोबाइल से पढ़ाई करेगा, जब उसका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। अगर लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठा है तो 8 घंटे में कम से कम 6 घंटे जो है वह अपना मोबाइल चलाता है और 2 घंटे जो है पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको आराम की ज़िंदगी मिल रही है, सुकून की ज़िंदगी मिल रही है। वो सोचना शुरू कर दिया उसने कि यही बस ज़िंदगी है। पहले लोग गाँव कस्बों से आते थे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ते थे, साइकिल से आते थे पढ़ने के लिए, कोचिंग में पढ़ने के लिए आते थे, तो उनको पता चलता था कि वो किस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो वह उस दुख और पीड़ा से निकलने का जल्द से जल्द जो है कोशिश करते थे। अब उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा है। हर एक लाइब्रेरी वाले ने, हर एक कोचिंग वाले ने एसी और आपकी सुविधाएं अच्छी दे रखी हैं। उस बीच में बच्चों को लगता है बहुत अच्छा है, मगर जब आप पढ़ने मन नहीं करे, आपका एक लाइब्रेरी में बैठकर आप आराम कर रहे हो, तब अपने पिताजी के बारे में सोचना कि वो किस तरीके से, आपको पंखे की हवा है, एसी की हवा, परंतु वो किस तरीके से जो है खेती में धूप में रहकर आपके लिए पैसे जुटा रहे हैं। तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तब आपका मन करेगा पढ़ने के लिए, तब आप नौकरी लोगे, तब बेरोजगारी नहीं चिल्लाओगे। इस भर्ती ने क्लियर कर दिया है कि 3 साल में जो है आवेदन कम हुए हैं, पद बढ़े हैं। ऐसा नहीं बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है, परंतु बच्चे सही जगह जहाँ सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। बस भेड़ चाल चल रहे हैं, जहाँ एक फॉर्म भर देता है वहाँ फॉर्म भर देते हैं, बिना डायरेक्शन के दौड़ रहे हैं, बिना गाइड किए दौड़ रहे हैं, समझ गए नहीं, बस लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। जो 1 घंटे की चीज़ें उसे 3-3 घंटे में पढ़ रहे हैं। इससे क्या लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा होती है, उसका क्रेडिट कम मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसका वजह हो सकती है कि आपके पास सोर्सेज ज़्यादा हो गए। सोर्सेज ज़्यादा होने के फ़ायदे जितने हैं उससे ज़्यादा नुकसान बहुत होते हैं। आप एक ही मैथ की क्लास एक टीचर की पढ़ोगे तो आगे को आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि आपके नज़र में केवल एक टीचर था, उसे सर्वे मानना था। परंतु अब क्या होता है, आप 56 टीचरों से पढ़ते हो तो एक ही टॉपिक 56 जगह पढ़ लिया और सबका अलग अलग तरीका होता है। इस वजह से तुम जो है कन्फ्यूजन में फंस जाते हो और आपकी पढ़ाई भी ज़्यादा लगती है, टॉपिक भी कम ही तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये है वो जो आपको बताया गया था नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो जो बच्चों का इसमें आवेदन पड़ा है और आवेदन किए रखे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, बहुत बेहतरीन चांस है। अगर उन्होंने अभी मेहनत कर ली, क्योंकि एग्ज़ाम डेट हट चुकी है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट हट चुकी है, 27 से 29 जून के बीच कराई जाएगी
और पहले कब से थी 9 से 13 के बीच में थी मई में, तो हटा दी चुनाव की वजह से, इसलिए अब आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। रही बात तो एसएससी, देखिए ये है, देखिए कॉम्पिटिशन, यहाँ कॉम्पिटिशन में फंसे कितने 33 लाख आवेदन हुए यहाँ पर 33 लाख आवेदन हुए, तो यहाँ है कॉम्पिटिशन ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब भीड़ चालू हुई, सबने फॉर्म भरा, सबने भर दिया। पहले 1601 पद के लिए भी जो थी, कितने पद थे, कितने फॉर्म थे, 8.2 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार बहुत कम। अब जो है केवल एक सीट के लिए 183 कैंडिडेट हैं, एक सीट के लिए 183 कैंडिडेट हैं, ये देखिए, ठीक है भाई। और ये पहले फेज़ में बहुत कम हो जाते हैं, फिर सेकंड फेज़ होता है, तो इसमें आपके फेज़ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि जो भी बच्चे मेहनत करें उनका सिलेक्शन अवश्य होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।